नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और खबर दोपहर चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय एक चुनाव चल रहा है। चुनाव होने वाला है, 5 सितंबर को चुनाव होगा और 8 सितंबर को परिणाम आएंगे। ये चुनाव है घोसी का उपचुनाव। अगर हम देखें तो ये महज उपचुनाव नहीं है, बल्कि ऐसा चुनाव है जिसमें परीक्षा होने वाली है एनडीए और आईएनडीआईए की, खासतौर से भाजपा की और आईएनडीआईए की। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, मेहनत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आईएनडीआईए की भी यहाँ पर कसौटी पर उतरने की चुनौती भी है। क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव है ये रसूख का मुद्दा बन चुका है। बीजेपी भी अपने तमाम मंत्रियों को, तमाम पदाधिकारियों को वहाँ पर लेकर मोर्चा संभाले हुए है और लगातार रैलियों के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से वहाँ पर दारा सिंह चौहान जो कि प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको जिताने की व्यवस्था बनाई जा रही है। किस तरह जीतेंगे, जनाधार किस तरह मिलेगा। तो भाई दूसरी तरफ आईएनडीआईए भी लगातार मेहनत कर रहा है जिताने की। क्योंकि अगर बात करें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की, तो उनको तमाम दलों ने समर्थन दे दिया है। बात करें रालोट की, समर्थन मिल चुका है, आम आदमी पार्टी समर्थन मिल चुका है, कांग्रेस समर्थन मिल चुका है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माकपा और भाकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इनको समर्थन दे दिया है सुधाकर सिंह को। क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है वो केवल बीजेपी के बीच भी नहीं है। यहाँ पर लड़ाई राजभर, जो ओम प्रकाश राजभर की हम बात करते हैं, उनके ऊपर भी अहम जिम्मेदारी है। क्योंकि ये उनके लिए भी चुनौती है और इस चुनौती से पार करना सभी चाहते हैं, या बीजेपी भी चाहती है कि यहाँ पर घोषित उपचुनाव जीता जाए। तो वहाँ जो आईएनडीए का गठबंधन है वो भी यही चाहता है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह विजय पताका फहराए। पर ये चुनाव किसके साथ होने वाला है, ये महत्वपूर्ण कड़ी है। क्योंकि यहाँ पर फैसला केवल और केवल पार्टी की नीतियों पर नहीं, बल्कि वोटर की मनोस्थिति पर भी है, उनके विवेक पर भी निर्भर है। क्योंकि यहाँ पर जो अगर दलित की बात करें तो बड़ी संख्या में दलित हैं और दलित यहाँ पर निर्णायक भूमिका में भी है। तो यहाँ पर किस तरह चुनाव होगा, वोटर किस तरफ जाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि चुनाव महज चुनाव नहीं, बल्कि ये चुनाव है आईएनडीआईए और एनडीए के बीच में चुनौती का चुनाव। ये चुनाव है रसूख का चुनाव, ये चुनाव है व्यवस्था का चुनाव, ये चुनाव है किसी की जिम्मेदारी का निर्वाह किस तरह किया गया उसके परिणाम का चुनाव। क्योंकि यहां पर सभी मेहनत कर रहे हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि जब जब उपचुनाव होता है, वहां पर हम सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, सभी लोग यहां पर मेहनत करते हैं। और इसी मेहनत को आज चर्चा करने के लिए हम इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन अपनी बात रखेंगे, समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे अपनी राय देंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जनाब आमिर साबरी अपनी समीक्षा करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा केसी जैन से। केसी भाई, किस तरह देखते हैं इस चुनाव को? क्योंकि इस चुनाव अब रसूख का चुनाव बन चुका है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कवायद चल रही है, मेहनत चल रही है, रणनीति चल रही है, ये चुनाव महज चुनाव नहीं रह गया, बल्कि एक ऐसी कसौटी बन चुका है जिस पर खरा उतरना सब चाहते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए गौरव जी, जी पहली बात तो ये कि जिस प्रकार से इस चुनाव में आपने देखा होगा कि जी किस प्रकार से प्रत्याशी के प्रचार में जी पहुंचे हुए नेताओं पर जी स्याही फेंकी जाती है, जी प्रत्याशी पर स्याही फेंकी जाती है हम्म और तमाम सारी अनर्गल चीजें ऐसी होती हैं जो वास्तव में नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है जी और चुनाव की तरीके से होना चाहिए। अच्छा लेकिन जब जब विपक्ष को यह लगता है कि वो चुनाव जीत सकता है, जी तो तमाम सारी चीजें जी इसमें सामने आती हैं। जी भ्रम भी फैलाया जाता है जनता के बीच में जी और पता चलता है कि प्रत्याशी को अपमानित करने का भी प्रयास जी किया जाता है। जी उसके बाद में जो विपक्ष के पार्टियों के मुखिया होते हैं, उनके अलग अलग बयान आते हैं। जी तो देखिए, इस तरीके की हताशा और निराशा जी उसी के अंदर होती है जिसको जी लगता है कि चुनाव हार रहा है, और जब लगता है चुनाव हार रहा है तो जी तमाम सारे अनर्गल प्रयास भी करता है। जी रही बात घोसी सीट के उपचुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से अस्वस्थ है। जी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतेगी
और अच्छा। आपने देखा होगा कि इसके पहले जब लोकसभा के चुनाव थे जी। तो लोकसभा चुनाव में इस प्रकार से वो चाहे आजमगढ़ हो चाहे रामपुर हो, जो लोकसभा चुनाव की उपचुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत बड़ी बढ़त हासिल की अच्छा। और समाजवादी पार्टी का धीरे धीरे सूपड़ा साफ होता गया अच्छा। और वर्तमान में केवल और केवल 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास में अच्छा। लोकसभा की बची है। अच्छा। तो आप देखिए कि जितना पूरा की पूरा विपक्ष एक हो जाए, इसके पहले क्या विपक्ष एक नहीं हुआ क्या? जी। इसके पहले विपक्ष एक हुआ, लेकिन उसको हासिल क्या हुआ, मिला क्या उसको? तो जी। कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि जब जी। चुनाव परिणाम आने आएंगे जी। तो बिल्कुल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि उसके जी। प्रत्याशी की जीत 100% तय है, तो जी। आप देखिएगा कि बड़े वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को घोषी उपचुनाव को जीतेगी। ठीक है कैसी भाई, वो अच्छी बात लगी मुझे आपकी। पर न जाने मुझे कुछ याद आ जाता है, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि आप जब चुनाव की बात करते हैं तो आजमगढ़ रामपुर को याद करते हैं, गोला गोकर्णनाथ को याद करते हैं, स्वा टांडा सीट को याद करते हैं, और आपका जो अभी हाल में रामपुर जीते उसकी याद करते हैं। पर आप मैनपुरी सीट को भूल जाते हैं, आप खटौली सीट को भूल जाते हैं। यहाँ भी उपचुनाव हुए थे जहाँ पर आप हारे हैं, तो जो अच्छाई आपको याद रहती, बुराई भूल जाते हैं क्या कि जहाँ पर हार के आए हैं अभी, उसको भी बता दिया करिए कि हाँ इसका अनुभव भी हमारे पर देखिए रहा है। मैनपुरी में रिकॉर्ड वोटों से आप लोग हारे हैं, डिम्पल यादव जीत कर आई हैं वहाँ पर रिकॉर्ड देखिए वोटों से। खतौली हार जी गए आप, भाई 22 के चुनाव में जीते और चुनाव में हार गए, तो ये भी आपके लिए सिरदर्द वाली बात होनी चाहिए। तो इस पे ही बोल लीजिए, फिर विवेक पांडे को लेता हूं मैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 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 गौरव जी, हम्म। कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी संजीदगी के साथ पूरी अपनी मेहनत के साथ लड़ती है, लेकिन जनता का जो जनादेश होता है उसको सहर्ष स्वीकार भी करता अच्छा। है। विपक्ष जिस प्रकार से आरोप लगाता है कि आपने ईवीएम मशीन में घोटाला कर दिया, आपने जबरन चुनाव जीत लिया, आपने भ्रम फैला के चुनाव जीत लिया, कैसी कैसी बातें हो। अच्छा। हम प्रदेश का भी चुनाव हारे, हिमाचल चुनाव हमारे, जी। लेकिन वोट का परसेंटेज देखिए कि बहुत कम माइन्यूट परसेंट का अंतर जी। है, 1 से 2% के बीच में अंतर है वोट का। जी। जब हम चुनाव हारे, जब चुनाव जीते थे 1 से 2% में हम जीत गए थे। जी। लेकिन उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा कि आप बरगला करके चुनाव जीत गए, आप भ्रम फैला के चुनाव जीत गए, आप ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव जीत गए। और यही विपक्ष जब चुनाव जीत जाए तो ईवीएम मशीन ठीक हो जाती है, अच्छा। तब संविधान खतरे में नहीं आता है। लेकिन ये चुनाव हार जाए, संविधान खतरे में, ईवीएम मशीन खतरे में, ईवीएम मशीन में घोटाला हो गया, अच्छा। जनता को बरगला लिया। तो जनता के जनादेश को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए, जी। वो चाहे पक्ष हो कैसी या भाई विपक्ष हो। आपको भारतीय पता, जनता पार्टी इस चीज को सहर स्वीकार करती कैसी है, भाई अगर हारती है तो जनता के जनादेश को स्वीकार करती आपको है। जी पता है कि घोसी उपचुनाव में शिवपाल सिंह यादव, राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव लगातार वहाँ डेरा जमाए हुए वहाँ मेहनत कर रहे हैं और मिसाल बना रखी है, जिताने की पूरी तरह तैयारी चल रही है। और अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, सहयोगी पार्टी, ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटे भी वहाँ पर पूरी तरह से मजबूती से डेरा जमाए हुए हैं। तो यहाँ पर नहीं लगता है कि शिवपाल सिंह यादव जैसा बड़ा नेता और प्रभावशाली नेता और ज़मीन से जुड़ा नेता अगर वहाँ पर तैयार कर रहा है, रणनीति बना रहा है, लगा हुआ है, तो यहाँ पर चुनौती बड़ी मिलेगी आपको। चुनौती नहीं देखते हैं क्या आप? देखिए गौरव जी, मुख्य बात यह है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को जनता ने देखा है और उसके हिसाब से जनता ने आकलन किया, वो जी। चाहे 2017 का इलेक्शन हो या 2022 का इलेक्शन हो। जी। इन्होंने 2022 के इलेक्शन में कि भाई बुलडोजर गलत है, अपराधी मारे जा रहे हैं वो गलत है, अपराधी को आप पकड़ रहे हैं वो गलत है, बहुत सारे मुद्दे बनाए, लेकिन इनके सारे मुद्दे खारिज हो गए, जनता ने इनको खारिज कर दिया। अरे सीट तो तो हम बढ़ा तो रही, अपने सीट तो काम बढ़ के गई आधार इनकी, पर, जनता हमने ने जो खारिज काम तो किया किया, उसके सीट बढ़ गई आधार पर आपकी, कम जनता कर के दी। बीच में जा रहे हैं। जी। दूसरी बात ये गौरव जी कि जी। आपने जो कहा कि बड़े बड़े उनके प्रचारक हैं, हाँ। पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, आदरणीय रामगोपाल जी हो, शिवपाल जी हो, सब जी। लोग वहां पर लगे, तो देखिए ये तो पार्टी का विशेषाधिकार है। और हम तो कहते हैं अच्छी बात है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को संजीदगी के साथ लड़ती है, अगर विपक्ष भी उस तरीके से संजीदगी के साथ लड़ेगा तो कम से कम विपक्ष के पास ये कहने का मौका नहीं रह जाएगा हाँ। कि अगर हमने इसको गंभीरता से लड़ा होता तो शायद हम जीत चलिए। जाते। अब ये कहने को विपक्ष को नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है। कल को विपक्ष जब चुनाव हारेगा हाँ। तो ये नहीं कह पाएगा कि अरे शिवपाल जी ने प्रचार किया होता, रामगोपाल जी ने क्या प्रचार बात किया है। होता, चलिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विवेक प्रचार किया पांडे होता पूछ तो लेता सब हूँ। जीत जाते। ठीक हमने है। तो प्रचार ही नहीं किया, अब ये तो कहने का अवसर नहीं मिलेगा। चले ठीक है विवेक तो अच्छी पांडे। बात है ये सब लोग प्रचार कर रहे हैं। चलिए बढ़िया बात है, विवेक पांडे जी जवाब देंगे अब। भाई ठीक है, किसी भाई बोल रहा है कि आपके तमाम बड़े बड़े नाम प्रचार करने गए हुए हैं, डेरा जमाए हुए हैं,
जिससे आपको ये मौका नहीं मिलेगा अगर हारने के बाद कि वहाँ पर कोई गया नहीं इसलिए चुनाव हार गए। बड़ी गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, पर यहाँ पर बीजेपी आपको कुछ चुनौती मान ही नहीं रही है कि अरे कोई चुनौती नहीं है हमारे लिए, चुनाव जीत रहे हैं हम। गौरव भाई, जी एक बात समझनी होगी, अब इनके 100 विधायक मध्य प्रदेश में जाके चुनाव के प्रचार में लग गए 3 महीने के लिए, तो इनके पास लोग ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या करें जी भाई। इनके पास इतना बड़ा संगठन है, जी उसके बाद भी यूपी के विधायक जाके एमपी में प्रचार प्रसार करेंगे, वहां की नब्ज टटोलेंगे जनता की, जो अपने क्षेत्र की जनता की नब्ज नहीं टटोल पाए आज तक। लीजिए। अब केसी जी कुछ तो कहेंगे ही, कुछ तो लोग कहेंगे ही, हाँ कहने के लिए कुछ तो चाहिए ही। जी सबसे बड़ी बात है जी कि पियरका चाचा जो हैं, हाँ जो कभी इधर कभी उधर मटकते रहते हैं, हाँ आप एक बात समझिए कि जैसा भी इन्होंने बताया कि घोसी में लगातार ढेला डाले हुए, हाँ तो सुभाषपा से अलग होकर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाने वाले ओपी राजभर जी के ही पुराने सहयोगी महेंद्र राजभर ने हाँ घोसी में सपा प्रत्याशी आदरणीय सुधाकर सिंह जी को समर्थन का पूरा ऐलान कर दिया, जिनकी की घोसी में बहुत तगड़ी पकड़ मारी जाती है। बिल्कुल। और मैं तो सवाल उठाऊंगा कि किस मुंह से आदरणीय राजभर जी जा करके भाजपा के लिए प्रचार करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती, क्या भर्तियों की जिंदगी दांव पे लगाने को लेकर के, अच्छा मेडिकल अभ्यर्थियों के रिजर्वेशन को मारने वाली पार्टी के हक में, या उत्तर प्रदेश में बेरोजगार और रोजगारी दिलाने के नाम पे जो संविदा की नौकरियों को आंकड़ों में तब्दील करके धोखा दिया गया युवा अभ्यर्थियों प्रत्याशियों उनके भविष्य को, उसके आधार पर मुझे लगता है कि पहले तो ये समझना पड़ेगा ये मुद्दा चुनावों का मुद्दा है। अच्छा भाजपा पुरजोर प्रयास कर रही है कि किसी तरह से जातिगत धार्मिक ध्रुवीकरण वो कर सके चुनाव का, लेकिन पूर्वांचल की नस, क्योंकि केसी जैन जी बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं, लेकिन समस्या ये अवध क्षेत्र से आते हैं। अच्छा मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, आजमगढ़ में खाता नहीं खोल पाई थी भाजपा। अच्छा पूर्वांचल की नस पकड़ने में भाजपा को अभी सालों साल लगेंगे गौरव भाई। अच्छा और एक बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, घोसी में चुनाव है, हाँ अभी यही कहते हैं कि भाई 3 विधायक तो हमारे अच्छे में इनके, तो घोसी से के परिक्षेत्र के जो विधायक हैं वो इनका प्रचार करेंगे कि समाजवादी पार्टी का, ये भी जरा पूछ लीजिएगा जी। भाई। आप इशारा मेरा समझ ही रहे होंगे। मैं समझ गया। और उससे बड़ी बात, जो चुनाव होने जा रहा है जी मैं पूछता हूं कि जनता के बीच में जाके आप क्या बताएंगे कि कल तक हम सामाजिक न्याय समिति की मुद्दे को लागू करने की बात करते थे, आज हमने उसको भाजपा में शामिल होने के बाद त्याग दिया है जी। मैं तो ये सवाल उठाऊंगा कि किस आधार पे भाजपा चुनावी जीत का डंका पीट रही है, और अगर इतना डंका पीट रही है तो विदेशों से जो तस्वीरें मोदी जी की आ रही है निराश करने वाली, मुझे लगता है उस पर भी थोड़ा मंथन करने की आवश्यकता है। चलिए कि कल तक जिनकी छवि अंतरराष्ट्रीय फायर ब्रांड में शामिल की जाती थी, आज वो फायर ब्रांड खुश हो गया। ठीक है भाई आप चुनावी राजनीति करिए, उससे कोई समस्या नहीं, लेकिन आज भी आपके पास वही तर्क है। अलग अलग चैनलों पे मैं देख रहा हूँ, एक प्राइम टीवी को छोड़ के शायद ही कोई चैनल हो जो धार्मिक मुद्दे नहीं उठा रहा है जी। भाई। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या कह दिया, हिंदू शब्द पे क्या कमेंट कर दिया, क्या टिप्पणी कर दी जातिगत बातों को लेकर। भाजपा के साथ समस्या ये है, कुछ किया होता तो बता दे। अच्छा चंद्रयान का सबसे पहले आकर के श्रेय लेने वाले ये नहीं बताएंगे कि 17 महीने से चंद्रयान का प्लेटफॉर्म तैयार करने वाली कंपनी के इंजीनियर और टेक्निकल टीम को 17 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। हाँ। ये भाजपा है। तो मुझे लगता है अभी बहुत पीछे है, जीत छोड़ दीजिए, आपकी 30 साल के लिए विदाई होगी। और एक बात और बता दे रहा हूँ, इसी चुनाव के बाद देखिएगा ओम प्रकाश राजभर भाजपा के लिए गले की हड्डी के और फांस ना बन गए तो बताइएगा, हो सकता है पार्टी उनको बाहर का रास्ता भी दिखा दे। क्या कह रहे हैं आप गौरव जी? तो कहाँ जाएंगे फिर वो? बिल्कुल। आप ले लेंगे क्या उनको? अरे भाई हम क्यों ले लेंगे, हम आप ले लेंगे क्या? फुटबॉल बात चलने लगी है क्या? उस गोल में वो तो बात चल रही है क्या? सुन लीजिए जी सुन लीजिए। हाँ। फुटबॉल कभी इस गोल में कभी उस गोल में, वो तो जीत के आधार पे किक मारी जाती है। आपने तो पेंडुलम बना दिया था, शिवपाल जी को भूल गए क्या? जी चलिए ठीक है। अब पहले आमिर भाई आप देखते जाइए जी कि केसी भाई राजभर जी किसका प्रचार कर रहे हैं, ये तो अभी भाजपा को पता चलेगा। चलिए थोड़ा आमिर भाई, चलिए ठीक है, थोड़ा आमिर भाई को ले लूं, फिर मैं केसी भाई आता हूँ आपके पास। आमिर भाई आप तमाम बातें मुस्कुरा दिए, लगता है आपको पता है अंदर में बात चल रही है। क्योंकि जी आमिर साबरी भैया को भी शायद वो बातें पता चल चुकी है जो बातें राजनीतिक गलियारों की चर्चा का विषय बनने वाली है। ठीक है आमिर भाई क्या राय है आपकी भाई? बहुत शुक्रिया गौरव भाई कि आपने जी इस बहस में शामिल किया। देखिए ये घोसी का जो चुनाव है जी ये बहुत टेक्निकल चुनाव फंसा है। टेक्निकल हो गया, क्या बात है।
बहुत टेक्निकल है। टेक्निकल इसलिए है हाँ, कि तमाम जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, जी चाहे वो कांग्रेस हो, जी चाहे लोकदल तो पहले से सपा के साथ है, जी बसपा का कैंडिडेट ही लड़ रहा है, जी और तमाम छोटी पार्टियां जो अपने को सेकुलरिज्म का दावा करती हैं, सबने सपा के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया है। जी। अब मसला फंसेगा यहाँ पर राजभर जी का। अच्छा इस चुनाव से, घोसी के उपचुनाव से राजभर जी का कद पता चलेगा कि हाँ। आखिर राजभर का कद क्या है। क्या बात है। और ये घोसी का चुनाव ही राजभर के कद का फैसला भी करेगा। गौरव लीजिए जी, लीजिए। ये भी स्पष्ट समझिए। जी यो विवेक भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही है बातों बातों में कि हाँ, इस चुनाव हो सकता है भाजपा लात भी मार दे, मुमकिन है ये, इसलिए कि अगर ये चुनाव हार गया हाँ, भाजपा का, हाँ। तो ये डेफिनेट है कि फिर राजभर जी का को कुछ मिलना नहीं है भाजपा में। अच्छा इसीलिए शायद उन्हें प्रभारी भी बनाया गया है, जहां तक मेरी नॉलेज के हिसाब से है। अच्छा। तो क्या कहना चाहते हैं अब देखिए, सोफी, दो बातें क्या फंस रही है चाहते इसमें। हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ये सोची समझी आप साजिश है? आपको याद होगा जी। कि मैं आपके चैनल पे बैठ के मैनपुरी का चुनाव पहले डिक्लेयर कर चुका था। एक चुनाव उपचुनाव और हुआ था विधायकी का, वो भी मैंने चुनाव डिक्लेयर कर दिया था कि ये नहीं जीतेगी भाजपा, क्योंकि कहीं कहीं भाई एक बात भी है ना कि भाजपा भी तो पालती है। अच्छा तो भाजपा को भी तो मतलब मुमकिन ये है कि ये बीजेपी सीट हार करके और जो इनका सुधाकर सिंह लड़ रहे हैं उनको जिता दें, हाँ, क्योंकि दारा सिंह सपाही से गए हैं। हाँ। तमाम सोशल मीडिया के ऊपर दारा सिंह के खिलाफ लोगों का आक्रोश है वहां बिल्कुल कि है। ये मतलब राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये दलाली करना चाहते हैं, मतलब जी इस तरीके के तमाम आरोप लगे हैं। बहरहाल जी ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन एक सच्चाई है, दारा सिंह का सपा से इस्तीफा देना जी और भाजपा के प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ना, गौरव भाई, कहीं ना कहीं तो संदिग्ध है ये कि वो जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो बहुत हद तक सच समझ में आते हैं। जी लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चुनाव में साग जो है, चाहे खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, कटना खरबूजे को है। अच्छा अगर राजभर जिता लेके आए तो बीजेपी जीती, अच्छा और चुनाव बीजेपी का हार गया तो राजभर की साख खत्म। अच्छा। क्योंकि ये चुनाव इकलौता ऐसा चुनाव है, उपचुनाव के बिल्कुल बीजेपी के नहीं, हाँ, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चुनाव से, एक सीट से अगर हाँ, हार भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ। क्योंकि चुनाव पहली सपा की सीट थी, वो बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा की तो थी नहीं। अगर जी भाजपा जीत जाएगी तो फायदेमंद है, और हार गई तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी सिर्फ राजभर की पड़ेगी जी। कि चाचा राजभर कहाँ जाएंगे, बड़ा मसला ये खड़ा हो जाएगा करके। अच्छा, चाचा राजभर। और विवेक भाई की बात से बिल्कुल सहमत है कि जी राजभर जी का मामला खटाई में पड़ जाएगा आफ्टर चुनाव। जी। तो आपने ये जी आपने बात बहुत ये क्लियर है। आपने और सुभाषपा प्रमुख को चाचा राजभर क्यों बोल दिया भाई? अरे भाई, चाचा बहुत लोग कहने लगे तो हमने भी चाचा कह दिया, हो अच्छा सकता है जब चाचा को हो जाए, मुमकिन चलिए है। ठीक। कि चाचा बनने जा रहा है क्या, लग रहा है क्या अंदर अंदर बात आ रही है क्या? तो ठीक है, कैसी भाई अब आप जवाब जी दीजिए, विवेक पांडे जवाब दीजिए, आमिर भाई के जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए, देखिए गौरव जी, जी। बात यह है कि केवल और केवल हम्म, दारा सिंह जी तक की बात नहीं। अच्छा जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जी। वो पहले किस पार्टी में थे? हम्म बीएसपी में थे, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए और उसके बाद में वो समाजवादी पार्टी में गए। जी। तो आज अगर वो समाजवादी पार्टी में गए और जिसमें वो चुनाव हार भी गए, जी बिल्कुल हार गए। तो वो समाजवादी पार्टी के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। हाँ उनका कद और पद बहुत ज्यादा बड़ा है। अच्छा। और अगर अरे केसी आज जैन जी, बात आप कर किस रहे पार्टी हैं, के थे चाहे ये विवेक बता जी दीजिए हो, भाई। चाहे आमिर जी हो, और बात हो रही है इनकी राजभर पार्टी जी में की, तो कैबिनेट मंत्री रहे भाई, ये नहीं जी। बताएंगे। देखिए राजभर जी की बात अगर हो रही है तो हाँ खट्टे हैं अंगूर वाली स्थिति है समाजवादी पार्टी की। अच्छा। खट्टे अंगूर वाली ये स्थिति है समाजवादी पार्टी की हम्म कि जब तक राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ में थे हाँ तब तक बड़ा वोट बैंक था, उनको हाथों हाथ लिया था, बड़ा हाँ मान सम्मान था। जी अब उनकी नजर में जी। राजभर जी की कोई हैसियत नहीं है, कोई वक्त नहीं, कोई वोट बैंक नहीं है उनके पास में। अच्छा तो लीजिए, अब देखिए, इनकी जो अहमियत ही खत्म कर दी जब वो भाजपा ने अभी समाजवादी से। पार्टी में गए थे और भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, जी तब तो इन्होंने हाथों हाथ ले लिया था। जी। लेकिन अब क्या है कि अब वो पचा नहीं पा रहे इस चीज को अच्छा पता नहीं कि पा रहा। राजभर जी छोड़ करके हाँ समाजवादी पार्टी वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अच्छा नहीं नहीं, और हम बहुत खुश दारा हैं, सिंह जी का भी वही हम हाल है। आपके भी जाने से दारा बहुत सिंह जी खुश जब हैं। आप जैसा समाजवादी प्रवक्ता पार्टी से भाजपा को गए मिला, ये बहुत तो बड़ा बहुत कद पर बधाई पड़ की गया पात्र है था। भाजपा। और आज वो अगर समाजवादी पार्टी छोड़ करके
वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो उन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। केसी भाई, सबसे बड़ा सवाल तो समाजवादी पार्टी के ऊपर है जी। केसी तो भाई, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, जी, चाहे अरे दारा सिंह केसी जी हो, भाई ये भी तो बता चाहे दीजिए, केसी भाई, आपकी पार्टी में केसी भाई, विवेक पांडे ने आप पर, केसी भाई, किसमें से गए? केसी भाई, विवेक पांडे ने आप पर व्यंग किया है, कहा है कि आप भी चले गए सपा छोड़कर भाजपा में, उनको भी आप जैसा योग्य प्रवक्ता मिल गया है। विवेक पांडे बोल रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं भाई आपके ऊपर। विवेक पांडे जी बहुत सज्जन व्यक्ति है, सज्जन, अच्छा, हमारे छोटे भाई हैं, मित्र भी हैं हमारे जी। तो देखिए विवेक पांडे जी एक गरिमा में, एक सीमा में बंधे हुए हैं, पार्टी गाइडलाइन पे उनको बोलना है, जाहिर सी बात है। अच्छा, तो देखिए सवाल वो किस चीज पे सवाल खड़ा करेंगे जी। भाई? अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी में है, हाँ, लीजिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू, जी, तो उनपे भी सवाल होगा कि भाई उन्होंने क्यों परिवार तक को क्यों छोड़ दिया? जी, मुलायम सिंह जी की सगी बहू, जिसके बाद उन्होंने छोड़ दिया आज भारतीय जनता पार्टी में, उनके लिए क्या कहेंगे? जी। अशोक वाजपेयी जी के लिए क्या कहेंगे? पूछ रहा हूँ, अपर्णा जी को पूर्व टिकट दे रही प्रधानमंत्री है जी क्या के भाजपा? बेटे नीरज शेखर जी के लिए क्या गौरव भाई, कहेंगे? जी, तो ये एक अपर्णा जी को नहीं, टिकट मिल रहा है क्या ऐसा भाजपा है से? जी, कि समाजवादी पार्टी अपने लोगों को संभाल नहीं पाई। जी, तो ये तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा प्रश्न है। मुक्कल नवाब जैसे जो मुसलमानों जी। के नेता भी माने जाते जी। हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गया और आज एमएलसी भी है। जी, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई कहीं से भी आया भी है तो उसको पूरा सम्मान मिला है, जी, और राजभर जी भी आए, इनको भी पूरा सम्मान मिलेगा। अच्छा, लेकिन बात यह है कि जब तक ये इनकी पार्टी में रहते हैं तब तक उनका कदपत इनकी नजर में बहुत बड़ा होता है। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल तो समाजवादी पार्टी के लिए है हाँ। कि आपका मूल्यांकन कैसे होता है, कैसे चेंज होता है। अच्छा, हमने केसी आपको जैन जी, तीन आपको चार बड़े सम्मान नाम नहीं बताए, मिला था क्या अभी पार्टी भी में? इनकी पार्टी में है, और अभी जो जात आपको और और धर्म की गौरव बात भाटिया कर को रहे सम्मान नहीं थे, दिया गया था क्या ये पार्टी में? बात करेंगे क्या? ये करेंगे किसी में जाति जवाब, जनगणना। किसी में गौरव भाई, कुछ बोल रहे हैं, विवेक पांडे कुछ बोल नहीं रहे नहीं, हैं। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। मैं तो ये करेंगे पूछ रहा हूँ जाति कि जनगणना केसी, की बात आदरणीय करेंगे। केसी जैन जी ये और जाति गौरव और धर्म भाटिया की जी को बात सम्मान करेंगे। नहीं मिला था क्या? और दोनों ये अधिवक्ता समाज से जिसके आते और साथ में भाजपा इन्होंने में चले गए गठबंधन जिस किया तरीके है, से। हाँ। I.N के साथ हमको तो में, पता है कि बहुत सम्मान दिया गया था I.N के इनको। साथ जिन्होंने गठबंधन किया है उनके पिछलग्गू बन गए जी। हैं। अभी तो यही नहीं तय है कि उनको कितनी सीटें मिलेंगी। जी। तो आप देख रहे हैं बहुत बड़े समाजवादी पार्टी लोकसभा में इनकी अच्छा सीटें चलिए, कितनी भाजपा मिलने अपने वाली गठबंधन है, को कितनी सीटें और दे रही है जनता बता ने दीजिए। आपको चलिए, लगातार खारिज किया। भाजपा लगातार। अपने गठबंधन को 14 कितनी के सीटें दे रही है? लीजिए, जिससे केसी भाई, अधिकारों की ने चले ठीक है, हो आपको गया, हो गया। लगातार खारिज विवेक किया। पांडे कुछ बोलेंगे, आप उपचुनाव देख लीजिए, चले ठीक है। मैं चुनाव देख विवेक पांडे कुछ बोल रहा है 14 आपसे, केसी के भाई हो बाद गया, हो गया, गौरव विवेक पांडे भाई, कुछ बोलेंगे, गौरव भाई, कुछ बोल गौरव रहे भाई, हैं। परिवार की 5 समाजवादी, परिवार की हो गया, 5 केसी भाई सुन हार लीजिए, गए उसके केसी बाद भाई में। जनता सुन लीजिए, और विधानसभा हो गया, हो गया, हो चुनाव गया। 2017 अरे में अरे आपने विपक्ष को ले गठबंधन लीजिए भाई, किया। विपक्ष को ले उसके बाद हार लीजिए, गए। 2019 केसी में भाई, गठबंधन किया, उसके विपक्ष बाद को ले हार लीजिए, गए। एक तरफा मत बोलिए और भाई। अपनी हार पे इनको मजा चलिए। आ रहा है, ये देखिए। चलिए ठीक है, यही तो अपनी हार का भाजपा की जश्न मना नीति रहे हैं। है, एक चलिए, ठीक है। तरफा। परिवार की 5 सीटें हार गए, चलिए, ठीक है। पिपल जी हार गई, ठीक है। अक्षय जी हार गए, गौरव भाई, नवनीत जी हार जी। गए। अब मैं चलिए ठीक है, हो गया, मजा आ रहा है। हो गया, केसी भाई हो गया। कैसे समाजवादी विवेक पांडे बोलिए, पार्टी क्या बोल रहा को है लगता है? विवेक पांडे कैसे बोलिए। नेता जो इनको आनंद आ मैं रहा तो है? मैं तो जी। आश्चर्य होता है देख करके कि कैसी जैन जी अपनी बातों को विराम देते देते अचानक हाई मोड में चले जाते हैं। जी, बोल लीजिए। तो ये सवाल उठाऊंगा कि हम पे सवाल उठाने वाले जरा ये बता दे कि भाजपा अपने उन राजनीतिक दलों को कितनी टिकट बांटने वाली है जिनके पास उनके सांसद अभी तक सदन में नहीं मौजूद है। लीजिए मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ जी। कि हमसे पूछने वाले पहले ये स्पष्ट कर दे कि हमारे साथ जो इंडिया के गठबंधन में है हाँ। उनकी तो एक स्थिति है राजनीतिक, लेकिन जो भाजपा के साथ गए हैं हाँ। वो तो उस भेड़ तंत्र की तरीके से है जिसके प्रतिनिधि सदन में भी नहीं आऊंगा आपके बैठते। पास, हाँ। वो सवाल कर रहे हैं। मुझे लगता है जिनके चुनाव पास तक नहीं 30 सीटें लड़े गए लोकसभा में। राजनीतिक दल जिनसे जी। भाजपा ने 305 गठबंधन किया वाले है। से तुलना जी। कर रहे तो हैं, ये क्या डमी बात है? कैंडिडेट खड़ी करने की भाजपा की पुरानी परंपरा है। अच्छा। अब हम चुनाव इस तरह तो नहीं लड़ सकते ना कि भाजपा के कार्यकर्ता से अपने प्रत्याशी के चेहरे पे स्याही और काली पुतवा दे अच्छा, और उसके बाद हम जाकर के रुदन पलाप करें कि तो विपक्ष का कार्य है। अच्छा। अरे आपकी मुझे लगता है पार्टी कि का- थोड़ा आपकी गंभीर पार्टी का राजनीति नेता है करने की भाई। आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश आपकी मुद्दों पे पार्टी का नेता हो यादव जी, आधारित जिन्होंने होता जा स्याही रहा है पे और मुद्दों की राजनीति पे केंद्रित होता जा रहा है जनता का पूरा की, जिन्होंने दिल और स्याही दिमाग। पे की, भाजपा प्रचार को कर रहे इसी थे बात दारा से सिंह डर जी भी का। लग रहा है, भाजपा जब इसी समाजवादी से पार्टी में थे। केसी भाई ना नाराज हो भाजपा गए। मुद्दों पे बात विवेक करना पांडे, चाहती है, विवेक पांडे भाई, ना भाजपा अपने प्रत्याशी के अखिलेश आचरण यादव पे विवेक बात पांडे करती है। केसी झूठ जन मत नाराज हो बोलिए गए भाई आपसे, आप क्यों बोले? आप अधिवक्ता हैं, आप झूठ अरे मत नहीं, बोलिए। नाराजगी वाली क्या बात है भाई, वो बड़े भाई प्रचार है। कर रहे थे दारा सिंह जी का, उनके लीजिए, साथ में लीजिए। वो यादव लड़का दारा सिंह जी के आवाज साथ नहीं आ रही है, प्रचार क्या कर कह रहा रहे हैं? था। वो और कह रहे इस बात से नाराज है जी। कि समाजवादी पार्टी छोड़ के क्यों गए? छोड़ लीजिए। के गए तो स्याही फेंकवाएंगे आप? लीजिए, अखिलेश यादव जी स्याही फेंकवाएंगे? अखिलेश यादव पारित सही कराएंगे करवाएंगे। किसी को, नेता को? जी, भाई वो तो भाजपा का ये काम प्रत्याशी बचा निकला, आपके उसने तो पास। स्वीकार कर लिया भाजपा का कार्यकर्ता था वो, गौरव जी। भाई। लीजिए,
कहाँ करता था? वो तो भाजपा का कार्यकर्ता दिखता जिससे CID की बात बोल रहा है भाजपा मोर्चा का था। अरे वो तो आपके साथ प्रचार कर रहा था, पुलिस ने बाकायदा यादव जी के साथ उसके फोटो वायरल है। कहाँ तक आप झूठ परोसेंगे भाई जी? और मुझे लगता है देखिए अच्छा ये बताइए झूठ बोलते हैं, समाजवादी पार्टी झूठ बोलने लगे। आरोप इन्होंने लगा ऐसा झूठ बोले तो चल जाए, चंद्रयान झूठ बोल रहे हैं आप। प्लेटफॉर्म बनाने वाले इंजीनियरों को 17 महीने की तनख्वाह क्यों नहीं दी गई? और चंद्रयान की सफलता पे मोदी के पोस्टर लगाए गए, वैज्ञानिकों के पोस्टर कहाँ है बताइए जरा। मोदी जी का क्या योगदान था उसमें? वैज्ञानिकों का श्रेय कोई योगदान आपको समझ में नहीं आएगा, आप उससे पैदल है, आपको समझ में नहीं आएगा, आप पैदल नहीं है। उसका श्रेय समाजवादी पार्टी उस स्तर की पार्टी नहीं है। समाजवादी 17 महीने से पैदल है, को तनख्वाह नहीं दी गई है। समाजवादी पार्टी अंतर्राष्ट्रीय चीजों को नहीं समझ सकती है, लीजिए पैदल है उस स्तर से। अच्छा, तनख्वाह न देना पार्टी नहीं है जो समझ सके, जो प्रधानमंत्री को गाली देती है, जो पार्टी बार बार में जो पार्टी प्रधानमंत्री को गाली देती हो, प्रवक्ता जो समझ से परे है। वही प्रकाश डालेंगे। आज पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी को तनख्वाह न देना, बारी बोलिए कैसे भाई? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, सुन लीजिए वे पांडे बोल रहे हैं। वे पांडे भाई आप लोग क्यों आपकी पार्टी वे पांडे सुन लीजिए। केसी भाई मैं सवाल ले लूं। केसी भाई प्लीज, केसी भाई प्लीज, केसी भाई हो गया, केसी भाई हो गया, केसी भाई समय हो गया, देश को गाली देते हो गया, हो गया। प्रधानमंत्री को गाली। वे पांडे आप लोग क्यों अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को नहीं समझते भाई? वे पांडे आप लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को समझ नहीं पाते, क्यों बोलते भाई आप लोग? नहीं आप बताइए, गाली दे रहे हैं बैठ भाई की बात से करके सहमत हूं। पहली बार मुझे भी पता चला कि इनको खुश होना चाहिए। 17 महीने तनख्वाह न देना नहीं है क्या? है। समाजवादी पार्टी कोई पाकिस्तान की पार्टी है क्या? केसी जैन जी क्या अमेरिका की पार्टी है कि स्विट्जरलैंड की पार्टी है? मोदी जी को समाजवादी पार्टी भारत देश की पार्टी है, तनख्वाह न देना भी उनको भी धन्यवाद देना चाहिए, उनको भी जश्न मनाना चाहिए। भाई आप लोग अगर दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज समझ में नहीं आएगी, मतलब नहीं है। जश्न मनाने की बजाय दर्शकों को समझ में नहीं आएगी आप क्या बोल रहे हैं। बारी बारी बोलिए भाई, बारी बारी बोलिए। केसी भाई आप बोलिए, मैं बेबे पांडे को लेता हूँ। की राजनीति करने लगते हैं, वही दंगा इनके शब्दों में झलक रहा है। बोलिए बेबे पांडे, आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे नहीं पता, आप लोग क्या बोलते हैं भाई? केसी जन का सीधा आरोप है। वो तो हम तो देख ही रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कितनी फजीयत को कौन करा चुका है। आप तो देख ही रहे, जहां जहां गए वहां चुनाव हरवा दिया सबको। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट लेने वाले जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़े आते हैं तो उनसे दूर भागने लगते हैं। WHO तारीफ करती है तो वाहवाही लगती है, लेकिन WHO आंकड़े जारी करती है तो दूर भागने लगते हैं, उसकी आलोचना में लग जाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय बताएंगे यूक्रेन का वॉर झूठे लोग बोल रहे हैं आप झूठे लोग बता रहे हैं को नहीं रोक पाए। आप झूठे लोग बता रहे हैं। कहते हैं वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन। अरे गौरव भाई कौन झूठा कौन सच्चा? 17 महीने तक वैज्ञानिकों को तनख्वाह नहीं दी है। पहले बोला तनख्वाह देते, राजनीतिक दल के नाम पे चंदे वसूलने वाली पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, आतंकवादियों तक चंदे लेती है। अच्छा जनता से कहा वैक्सीन मत लगवाना। क्या बात करेंगे? चले हो गया। आमिर साबिर भाई को लेता हूँ। आमिर भाई, यहाँ तो घोषित उपचुनाव इसरो तक पहुंच गया था, चंद्रयान तक पहुंच गया। मुझे तो उम्मीद थी यहीं पर घोषित तक रहेगा, पर चुनाव क्योंकि यहाँ पर चुनाव तो चर्चा घोषित से हुई थी, घोषित चुनाव चलते चलते आगे जाके चंद्रयान पे जाके रुक गया। ठीक है, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया यहाँ पर तनख्वाह। ठीक है, आपकी राय क्या है? क्योंकि यहाँ पर केसी भाई बोल रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं उनके लिए होने वाली है और किसी के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपकी राय है? देखिए शेर याद आ गया जी कि तो आसमानों की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है। क्या बात है? बात हो रही है घोषित विधानसभा चुनाव की, बात पहुंच गई चंद्रयान तक जी। तो बात यह कि जिन्हें जमीन पे चलने का सलीका तक नहीं आया, करें वो चांद तारों का सफर अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मोदी जी को इसका श्रेय अगर ले रहे हैं तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ। कि इसमें वैज्ञानिकों के देन है, ना कि मोदी जी की। बड़ा सवाल गौरव जी है जी। और जहां तक राजनीतिक चर्चा हो रही है घोषित विधानसभा सीट की, तो देखिए अब राजनीतिक विचारों की तो गौरव जी नहीं है, आप स्वार्थ की राजनीति रह गई है, जिसका जहां मन भर रहा है जा रहा है। बिल्कुल। और एक बार फिर मैं ये दोहरा दूं बात को, चूंकि समय आपके पास भी नहीं है, हम देख रहे हैं घड़ी बराबर चल रही है जी, कि ये चुनाव, वो घोषित का उपचुनाव, ये राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। गौरव जी, ये बहुत स्पष्ट सी बात है। ये उपचुनाव जरूर है, अब वो भी मात्र विधायकी का चुनाव है, लेकिन ये 24 की सीधी रास्ता भी तय करेगा कि 24 में क्या होगा। क्या बात है? ठीक है, कैसे भाई कमेंट रेडी को खत्म करता हूँ। अरे अंसारी परिवार को राहत मिलेगी कि नहीं, ये बताइए चुनाव से पहले। सीट पे चुनाव पे आप चर्चा कर रहे हैं जी, लेकिन गौरव भाई अंसारी परिवार को राहत मिलेगी कि नहीं चुनाव से पहले? को लेकर के आया जी। और एक चीज है जी कि जिस समय इंदिरा गांधी जी ने
जब परमाणु परीक्षण किया था जी तो श्रेय इंदिरा गांधी जी को गया। और जिस सरकार में जो काम होते हैं, अगर देश पे हमला हो जाए तो देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री को पूरी देश की जनता पूछती है। बिल्कुल। और अगर आप कहीं पे विजय हासिल करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपका मान सम्मान बढ़ता है जी। तो आपकी नीतियां कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार। तो 17 महीने तनख्वाह रोक दी गई। अगर कुछ गलत होगा ये भी पूछ लीजिए 17 महीने तनख्वाह क्यों रोक दी भाई? मेरे पार्टी में चला आपसे कुछ अच्छा अगर श्रेय ले रहा है 17 महीने तनख्वाह क्यों दे रहा है? मिलेगा जी। अब आप कहते हैं भाई एम्बुलेंस की बात करते हैं कि हमने 108 एम्बुलेंस चलाई। एम्बुलेंस के अखिलेश यादव जी मुद्दे की बात, तनख्वाह की रोकी गई है, एम्बुलेंस का मुद्दा नहीं है, तनख्वाह की रोकी गई। अरे डॉक्टर काम बोला तनख्वाह क्यों रोकी गई? तनख्वाह नहीं है ड्राइवर इसके काम पास। करता है जी। सिस्टम काम करता है, उसमें आप क्या करते हैं? लीजिए विज्ञापन प्रचार प्रसार और पे एक चीज जितना है, पैसा खर्च इनकाउंटर जो होते हैं भी तनख्वाह उसमें का सवाल हिस्सा आप नहीं होगा मोदी जी गौरव से क्यों भाई। करते हो? तो बिल्कुल। पुलिस बात नहीं होर्डिंग है। पोस्टर पूरे पुलिस देश करते में हैं लगा दिए इनकाउंटर। गए, लेकिन मोदी जी अब के पुलिस चंद्रयान के क्यों नाम इनकाउंटर हो पे, गया? जी। लेकिन फिर योगी जी वैज्ञानिकों सवाल को क्यों तनख्वाह करते नहीं दी गई। हैं? अगर शर्म आनी कुछ चाहिए सरकार को। गड़बड़ है आपकी नजर में तब योगी जी चलो और ठीक मोदी है। जी जिम्मेदार। चलो ठीक और है। कुछ अच्छा होता है चलिए। तो योगी जी मोदी जी ने क्या किया? अरे चलिए। नहीं, ठीक है क्या भाई। किया उन्होंने? क्या बात है? चलो ठीक है। वे पांडे बोले क्या बोल रहे? चल कमेंट दीजिए। मैं कह रहा हूं कि तत्काल चंद्रयान की सफलता के बाद होर्डिंग पोस्टर मोदी जी के लगा दिए गए। हाँ जब बिल्कुल, चंद्रयान मोदी जी पे की जब देन दूसरी है। बार अभी चंद्रयान तक ये का काम मिशन क्यों फेल नहीं हुआ हो था तो पाया? उसका ठीकरा फोड़ा क्यों गया नहीं हो इसरो पाया के अभी तक ये ऊपर, काम? हाँ। और श्रेय ले लिया इस और बार आप मोदी जी प्रदेश ने। में क्या कर पाए और भाई? 32% जबकि इस बार बजट भी आपने कटौती प्रदेश की में गई क्या थी। किया? तो प्रदेश मैं में ये तो कह रहा गुंडा हूँ, राज लेके आ गए थे। विज्ञापन प्रदेश सुनिए। आपसे प्रचार सवाल नहीं प्रसार के संभला। लिए पैसा इसीलिए सरकार के जनता पास ने है, हमको सौंप दिया। लेकिन वैज्ञानिकों आप को बात कर तनख्वाह रहे न हैं देना, चंद्रयान की। ये कौन सी नियति है भाजपा की प्रदेश भाई? तो जनता ने ये हमको कौन सा सौंप दिया ना। अंतरराष्ट्रीय संधि का वो है? प्रदेश की चलिए। बात करिए। इससे आपकी छवि बन रही प्रदेश है क्या? जनता ने चलिए, भाजपा ठीक है। को सौंप दिया। चलो ठीक है। आज गुंडा राज खत्म हो गया चलो ठीक है। है। चलो ठीक है। अपराधियों का चले हो इस गया। बात कर रहा पूरा है। भ्रमण कर लिया मैंने। तनख्वाह दोगे कि चलिए नहीं? गुंडाराज भी आ गया। चलिए कानून व्यवस्था भी आ चल रहा है। गई। जनता घोषित खुश चुनाव है। से घोषित चुनाव चलते चलते चंद्रयान पहुंच गए और चंद्रयान से होते होते अब कानून व्यवस्था पे आ गए और हाँ, परिणाम क्या कुछ भी नहीं निकला है। सबने सुना है यहाँ पर। हाँ, क्या हुआ? चलो ठीक है। आप सभी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए धन्यवाद। ठीक, यहाँ पर चर्चा बड़ी ठीक, महत्वपूर्ण मेंशन कर दिए थी। थे ना। और चर्चा जो थी वो चर्चा ये बताती है कि चुनाव ठीक, ठीक। घोषिका बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे जैसे बड़े पत्रकार आमिर साबरी ने कहा है कि चुनाव दिशा और दशा दोनों तय करेगा। अब दिशा और दशा किसकी तय होगी ये महत्वपूर्ण चर्चा विषय आने भी वाले समय में भी स्पष्ट हो पाएगा। पर चूंकि तमाम जो मामले हैं वो भविष्य के गर्भ में निहित होते हैं। 5 सितंबर को चुनाव है, 8 सितंबर को इसका परिणाम आएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि INDIA और NDA में कौन आगे बढ़ता नजर आ रहा है। सबको यहाँ पर समर्थन मिल रहा है और सभी लोग यहाँ पर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो जो इस चुनाव में सहभागिता कर रहे हैं उन सबका रसूख, उन सभी की कसौटी यहाँ पर तय होने वाली है। क्योंकि ये चुनाव महज उपचुनाव नहीं बल्कि ये चुनाव रसूख का चुनाव है और चुनाव कौन जीतेगा ये भविष्य बताएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है कि 24 का चुनाव इतना आसान किसी के लिए नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी अब की बार 400 पार की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं गठबंधन भी बोल रहा है जो विपक्ष का है कि इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। मेहनत जरूरी है, संघर्ष जरूरी है, लगातार चलते रहना जरूरी है, पर यहाँ पर कौन किसके साथ है वो भी जरूरी है। आने वाले समय में तमाम व्यवस्थाएं आपको और भी देखने मिलेगी क्योंकि फिलहाल हमारे देश में जनता के मुद्दे छोड़ केवल राजनीति हावी है और केवल इस समय राजनीति हो रही है। जनता के मुद्दों पर चर्चा करना शायद अब कोई नहीं चाहता है। यहाँ पर चर्चा केवल धार्मिक मुद्दों पर होती है और राजनीति पर होती है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।